वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। इस साल की तरह हमारा आने वाला साल भी बहुत ही अच्छा जाए। सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ जाए। प्यारी दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुंदरबन की जंगल में रोज की तरह सुबह बहुत ही ठंडी थी। जंगल की हर कोने में एक नई ताजगी थी। पेड़ पौधे हरी भरी से भरा हुआ था और हवा में बहुत सारा ठंडी थी। सभी जानवर और पक्षी के लिए आज उत्सव का माहौल था। आज जंगल में बहुत ही खास दिन था, नए साल का दिन यानी कि न्यू ईयर। उस जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी टुनटुनी चिड़िया था। उसने अपनी आवाज में उत्साह भरते हुए जंगल के सारे पक्षियों से कहा कि सुनो सुनो पक्षियों, आज नए साल का दिन है। जंगल में हम सब मिलकर जश्न मनाने वाले हैं। जंगल में हमारी एक खास जगह है और हम सब मिलकर ये दिन को खास मनाएंगे ताकि हम सब पक्षी दूसरे इंसान की तरह हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सके। लेकिन सभी पक्षियों के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता थी। उन सब अच्छे से जानते थे कि वो सब गरीब थे। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे। उनके पास खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था और ना ही वो बड़े बड़े उत्सव मनाने के लिए तैयार थे। एक छोटा सा मोर बोला कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, कैसे मनाएंगे हम जश्न? हमारे पास तो जंगल में बस एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तभी टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें लगता है हमें जश्न मनाने के लिए ज़्यादा खाने पीने की और बड़े बड़े उत्सव मनाने की ज़रूरत है? हमारा जश्न हम अपनी खुशियों से मनाएंगे और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। हमें तो बस एक दूसरे की साथ चाहिए। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ की लोभ लालच नहीं है। तभी हरिया तोता ने कहा कि ठीक कह रही हो तुम टुनटुनी, हम गरीब हैं लेकिन हमें खुश रहना आता है। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी दोस्ती है, इसलिए हम ये नया साल बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। वही दूसरी तरफ एक प्यारा सा कालू कौवा एक पेड़ पे शाखा पर बैठा था। वो पक्षियों से बोला कि हमें सब कुछ मिल सकता है अगर हम साथ में मिलकर काम करें। तो मुझे एक आइडिया है, हम सब मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को बुलाते हैं और उन सब से मिलकर हम एक शानदार पार्टी करेंगे। हम अपने अपनी कला और संगीत का प्रदर्शन करेंगे और कोई भी पक्षी इस उत्सव में भूखा नहीं रहेगा। तो बताओ कैसा लगा मेरे सुझाव? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती हुई बोली कि बहुत अच्छा आइडिया है, तुम सही कह रही हो कालू भैया। हम अपनी जश्न में हमारे सारे दोस्तों को बुलाएंगे। चलो सब मिलकर काम करते हैं और जल्दी जल्दी न्यू ईयर का तैयारियां पूरी करते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी जंगल के अलग अलग हिस्से में चले गए हैं। जंगल के सभी जानवर और पक्षियों को इस खास दिन के बारे में बताया। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सुंदर सी उड़ान के लिए तैयार रही। तभी मोर ने नाचना शुरू कर दिया और हरी तोता ने अपना सुंदर सा गाने की तैयारियां की और सभी पक्षियों ने मिलकर
जंगल के पेड़ों को सजावट करने की योजना बनाई और शाम होने से पहले सभी ने एकजुट होने का प्लान किया। और शाम होने से पहले सब पक्षी इकट्ठे हो गई। सभी की आंखों में एक नई किरण की उम्मीद थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, आ गई है दोस्तों, सब कैसे हैं? सबको हैप्पी न्यू ईयर का बहुत बहुत बधाई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये जंगल हमारा है। देखो तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी एक साथ उड़े और वो सारे बहुत ही खुश थे। उनके पास खाने के लिए जंगल के फल और बीज थे। खाने के साथ साथ वो जंगल के पेड़ों से रंग बिरंगे फूल भी तोड़े थे। तभी हरिया तोता ने कहा कि अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमको खुश रहने के लिए बस एक दूसरे का साथ चाहिए। तभी टुनटुनी चिड़िया ने कहा कि हाँ तोते भैया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे पास तो बहुत सारा स्वादिष्ट फल है, बस हम सबको एक साथ मिलकर खाना चाहिए। ये हमारी दोस्ती का प्रतीक है। इससे हम सबके बीच बहुत सारा प्यार बढ़ेगा। सभी पक्षियों ने जंगल में उत्सव मनाना शुरू किया। बगुले ने उड़ान भरते हुए अपना आकार चेंज किया। वही मोर ने नाचना शुरू किया। वही तोते ने अपनी सुंदर आवाज से सुंदर सुंदर गाना गाए। सब कुछ अद्भुत लग रहा था। नए साल के जश्न में पक्षियों ने अपनी परेशानी और दुखों को पीछे छोड़ दिया था। कोई नहीं सोच रहा था कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, बल्कि सब न्यू ईयर के पल में खो गए थे। बल्कि इस जश्न सभी के दिलों में बस गया था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, वाह दोस्तों, कितना मजा आ रहा है एक साथ। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है। रात के समय जंगल में सारे पक्षी एक साथ इकट्ठा थे। उन्होंने एक साथ मिलकर खाना खाने की आनंद लिया। टुनटुनी चिड़िया कहती है, सुनो दोस्तों, हमने आज ये साबित कर दिया है कि हमारी खुशियों का कोई मूल्य नहीं है। हमें दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम एक साथ मिलकर अपनी खुशियाँ मनाएंगे तो बस हमें अपनी साथियों का साथ चाहिए। ये पैसा, धन दौलत कोई भी मायने नहीं रखता है। सभी पक्षियों ने मिलकर गाना गाना शुरू किया और अच्छे से गाना गाए। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हम सब एक परिवार है। हम साथ हैं तो हम खुश हैं। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आखिरकार सबने मिलकर अपने नए साल की दुआ की और एक दूसरे से कहा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। नए साल हमें ढेर सारी खुशियाँ और बहुत मजबूत बनाए ताकि हम एक दूसरे का साथ दे सके। इस तरह जंगल की गरीब छोटे पक्षी ने अपने दुखों को पीछे भुलाकर नए साल को बहुत ही खुशियों के साथ मनाया। वो नया साल मनाकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर सभी पक्षियों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने सभी दुखों को पूरी तरह से भूल गए हैं। दोस्तों, आप सभी को MM कार्टून टीवी तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, यही हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। टुनटुनी एक मेहनती चिड़िया थी। वो अपने छोटे भाई गोलू का बहुत ही ख्याल रखती थी। टुनटुनी सिलाई करके
अपने छोटे भाई का खर्चा उठाती थी। उसको तरह तरह की नई कपड़े सिलाई करने का बहुत ही शौक थी। टुनटुनी ने अपने द्वारा सिलाई किया गया कपड़ा को दुकान के बाहर टांग देती थी। इस तरह एक दिन टुनटुनी अपनी दुकान पे कपड़ा सिलाई कर रही थी। तभी बंटी नामक एक अमीर कबूतर की नजर टुनटुनी के द्वारा सिलाई हुई कपड़ों के ऊपर पड़ती है। बंटी फौरन टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और पास जाकर उसके कपड़ों की तारीफ करती है। बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही टैलेंट है। मैंने इस तरह के कपड़े आज तक नहीं देखे हैं। मैं विदेश में कपड़ों की सप्लाई करता हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह के अनोखे और नए डिजाइन के कपड़े बना कर दोगी तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इस बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के कपड़े सील कर दूंगी। बंटी कबूतर कहता है, ठीक है, ये लो 2 लाख रुपए और अगले महीने तक बढ़िया सुंदर सा डिजाइन कपड़ा सिल कर तैयार रखना। उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। इतना बड़ा काम मिलने से टुनटुनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो घर जाकर अपने छोटे भाई गोलू को सारी बात बता देती है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में एक कालू नामक बदमाश कौवा रहता था। वो टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। कालू कहता है, अच्छा, तो अगले महीने इस टुनटुनी चिड़िया को 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मुझे तो इस टुनटुनी चिड़िया के ऊपर नजर रखना होगा। जैसे ही उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, मैं फौरन जाकर उसके पास सारे पैसे छीन लूंगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर कालू जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करके अपने सारे कपड़े सील लेती है। फिर देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर आके उसके सारे कपड़े ले लेता है और बदले में उसके वादे के अनुसार उसको पूरा 10 लाख रुपए दे देता है। जब शाम को टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कालू कौवा एक पुल के ऊपर बैठा था। वो टुनटुनी चिड़िया की रास्ता रोक लेता है। उस बदमाश कालू के हाथों में एक बहुत बड़ा चाकू था, जिसको देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और वो कालू से कहती है, ये सब क्या है कालू, और तुम चाकू लेकर मेरे रास्ते से क्यों खड़ी हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने घर जाना है। कालू कहता है, क्या है ना टुनटुनी चिड़िया, मैं तुझे जान से मारकर तेरे सारे पैसे हड़प करने वाला हूँ। अब चुपचाप से तेरे सारे पैसे मुझे दे दे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं कालू, मैं अपने पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। मैं दिन रात मेहनत करके इस पैसे को हासिल किया हूँ। इस पैसे से मैं अपनी भाई का अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अब चुपचाप मेरे रास्ता छोड़ दो, वरना मैं शोर मचाकर पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। कालू कहता है,
अच्छा, मैं तुझे चिल्लाने का मौका ही नहीं दूंगी। इतना कहकर कालू कौवा ने टुनटुनी चिड़िया के छाती पे चाकू से मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बेचारी टुनटुनी चिड़िया खून से लथपथ हो जाते हैं। कालू ने टुनटुनी चिड़िया को पुल के नीचे फेंक देता है और उसकी सारे पैसे लेकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के घर ना पहुंचने की वजह से उसका भाई गोलू बहुत ही परेशान हो जाता है और वो कालू कौवा के पास जाकर उसे कहता है, अरे कालू भैया, अभी तक मेरी बहन ने घर वापस नहीं लौटी है। आपने मेरी बहन को कहीं देखा है क्या? कालू कौवा कहता है, अरे मैंने तेरी बहन का ठेका ले रखा है क्या? तू चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार दूंगा। इस तरह कालू कौवा ने गोलू को डरा कर डांट के वहाँ से भगा देता है। वही रात को तेज बारिश होता है। टुनटुनी चिड़िया ने उस बारिश के पानी में बहती हुई दूर एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। तभी नदी के किनारे एक जादूगरनी बैठा हुआ था। वो टुनटुनी चिड़िया को उठाकर एक जादुई जूते के घर के अंदर ले जाती है। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी चिड़िया को पूरी तरह से ठीक कर देती है। ठीक होने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने जादूगरनी को सारी बातें बता देती है। जादूगरनी कहती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारा घर पहुंचा दूंगा। तब तक तुम यहाँ रहकर हमारा जादुई दुनिया का खूबसूरत नजारा देखो। उसके बाद जादूगरनी टुनटुनी चिड़िया को अपने जादुई खेत पर ले जाती है। वहाँ अलग अलग की ढेर सारी फसलें लगा हुआ था। जादूगरनी टुनटुनी चिड़िया को ढेर सारे संतरे इकट्ठा करके देती है। जादूगरनी कहती है, तुम ये संतरे अपने साथ ले जाना। इन्हें काटने पर इनके अंदर सोने के सिक्के निकलेंगे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, ये संतरे तो बहुत ही कमाल की है। जादूगरनी कहती है, हाँ, हमारी दुनिया में सारी चीजें जादुई और अनोखी है। उसके बाद जादूगरनी टुनटुनी चिड़िया को तरह तरह की पकवान खिलाती है। ऐसे ही सुबह हो जाता है। जादूगरनी टुनटुनी चिड़िया को कहती है, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आती हूँ। फिर वो जादूगरनी अपनी छड़ी को गोल गोल घुमाता है। फिर थोड़ी ही देर में वो जादुई जूते का घर हवा में उड़ जाती है और उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर उसका छोटा भाई गोलू बहुत ही खुश हो जाता है और दौड़कर अपनी बहन की गले लग जाता है। वही दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को देख के कालू कौवा की चट्टा बट्टा हो जाती है। कालू कौवा कहता है, अरे ये क्या, मैं तो टुनटुनी चिड़िया को जान से मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? इससे पहले मुझे वो देख ले, मैं भाग चलती हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग लेता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेती है और वो जादूगरनी से कहती है, वो देखो जादूगरनी, वो ही कालू कौवा है जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी को गोल गोल घुमाने लगता है। कुछ देर के अंदर जादुई जूते के घर से जादुई जूते निकलने लगती है
और जादुई जूता कालू कावा के पीछा करते करते उसके ऊपर गिरने लगता है। कालू कावा कहता है, अरे मैं मर गई रे, मेरा कमर टूट गया, कोई है बचाओ मुझे। वो जादुई जूते आग की गोले में बदल जाती है और कालू कावा को जलाने लगती है। कालू कावा कहता है, कोई है बचाओ मुझे, कोई तो मदद करो मेरी। उसके बाद कालू कावा ने अपनी जान बचाने के लिए पास की कुएं में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। वो वहीं पर डूबकर मर जाता है। इस तरह कालू कावा को अपनी कर्मों का फल मिल जाता है। उधर जादूगरनी की दिए गए जादुई जूते के घर के अंदर टुनटुनी को बहुत सारी सोने के सिक्के मिलते हैं। उन्हें बेचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर बन जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाती है और टुनटुनी अपने छोटे भाई गोलू के साथ उस जादुई जूते के घर के अंदर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, आज न्यू ईयर का दिन है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खास है। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार बहुत ही खुशमंगल होंगे। मेरी तरफ से आपको न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली।